सो आज करो, और जो आज करना है सो अभी करो। कोई कोई व्यक्ति बोलते हैं कि बाबा कल हम दान करेंगे, आज थोड़ा परेशानी है। कोई बोलता है कि नहीं बाबा सत्संग करेंगे, अगले महीना में करेंगे। यानी कि तुम निश्चित हो अगले महीने तक तुम रहोगे, तुम निश्चित हो अगले महीने तक तुम्हारे पास में संपत्ति आएगी? कोई निश्चित नहीं है। एक भरोसा, एक आशा पर दुनिया चलती है। लेकिन इस सुबह से शीघ्रम, शुभ काम को तो तुरंत ही करना चाहिए, कल के भरोसे में कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये सबसे महान कार्य दान पुण्य जो किया जाता है, वो आपका पुण्य फल जितना ज्यादा बढ़ता है, माने कई जन्मों का पुण्य फल संचित होता है, तभी कोई भागवत में आता है, भगवान का प्रिय पात्र होता है, भगवान की कृपा दृष्टि उस पर पड़ती है। पुण्य पूंजी थोड़ा थोड़ा हमें जमा करना चाहिए, अपना पुण्य पूंजी को बढ़ाना चाहिए। जिसके पास में पुण्य पूंजी जमा हो, बड़े बड़े विपत्तियों से बच जाता है, अकाल मृत्यु से भी बच जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, संविधान दाता भगवान की जय हो। भगत में कहता है ऐसे। तो गोकुल में रहते हुए नंद बाबा एवं जो गोकुलवासी बहुत दिन से रहे थे, नंद बाबा और उनके जो भाई सुनंद हैं, उपनंद हैं, यशोदा मैया और जितने बलराम जी हैं, उनके जो सखा हैं, कोप ग्वाल, सभी ने विचार किया कि पता नहीं इस गोकुल में बार बार विपत्तियां आती है। कभी राक्षस आता, कभी पुतना, कभी सकटासुर, तो कभी तृणावर्तासुर, कभी कोई बड़ा बड़ा संकट आते ही रहता है। तो इसलिए हम सभी को एक अच्छा जगह पे जाना चाहिए जहाँ पर गौचारण के लिए उपयुक्त भूमि हो, सभी आनंद में शांति में रहें। तो सबने विचार किया वृंदावन जाएंगे। वृंदावन में बड़ा सुंदर वन है, यमुना नदी का किनारा है और फूल फल के लदे हुए वृक्ष हैं और पशु पंछियों का आवागमन है। वन में तरह तरह के फूल फल हैं, बहुत आनंददायक परिवेश से सुखदायी है। इसमें कहा गया भागवत में, वनम वृंदावनम नाम, वनम वृंदावनम नाम, पसभ्यम नवकाननम, गोप गोपी गवम सेप्यम, पुण्यादित्रोण बेरुधम। तृण माने घास और वृक्ष, फल फूलों के, तरह तरह के फल फूलों के वृक्ष, जहाँ प्रचुर मात्रा में घास गौओं के लिए, गौ माता के लिए, चारण भूमि, और पशुओं के लिए बड़ा सुखद सुबद है। नए नए सुंदर वन हैं। उस वन में अगर हम गौओं का पालन करेंगे, गौओं को चारण करेंगे, तो हमारे गौएं पुष्ट होंगे, दुग्ध इनका बढ़ेगी। तो इसलिए, और दूसरी बात है, यहाँ तो गोकुल में बड़ी बड़ी विपत्तियां आती हैं, वहां थोड़ा शांति से रहेंगे। सबने मिलकर के विचार किया और नंद बाबा सबके मुखिया थे, राजा थे, तो सबको लेकर के वृंदावन की ओर प्रस्थान किया। और वृंदावन में जैसे ही पहुंचा, वृंदावन की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। उनको इतना मन को लोभाया, इतना अच्छा लगा कि वृंदावन में ही रहना पसंद किए। वृंदावन धाम
मर्म न जाने कोई। जहाँ पेड़ पेड़ और पत्ते में राधे राधे हो। वृंदावन धाम को बासु भलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। जो जन नाहि के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। चारयो वेद बखान करें, और संत मुनि न गुनी मन माने। यमुना यमदूतन तारती हैं, भवतारती है श्री राधिका रानी। देखिए, वृंदावन में रहना बहुत उत्तम है, अच्छा है। जहां पर पटरानी यमुना बहती है। पटरानी क्यों कहा गया? भगवान कृष्ण का पत्नी है ना। अभी तो कृष्ण का शादी नहीं किया हम लोग, नहीं हुआ है। तो ये यमुना नदी भगवान कृष्ण का पटरानी है। और जो ध्यान करते हैं यमुना नदी के किनारे बैठ करके, जो ध्यान करते हैं उनका समस्त दुख संकट दूर होते हैं। बैकुंठ मिले तिनको राजधानी। और जो वृंदावन में रहते हैं, निवास करते हैं, यमुना में नहाते हैं और भगवान राधा रानी का नाम लेते हैं, तो उनको बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। चारों वेद वृंदावन का गुणगान करते हैं। और वहां क्या करते हैं? संत मुनि न गुनी मन मानी। सबका मन मानता है वृंदावन में रहने के लिए, सबको अच्छा लगता है। कौन कौन वृंदावन गए हैं? हाथ उठाइए तो कितने आदमी वृंदावन कौन गए हैं? एक माता जी, कोई बूढ़ी माता जी है। हाँ, नहीं, वो तो बुलाया है, इसे हाथ उठाया। गोकुलपुर में गए थे तो वहां गए थे कुछ लोग, और उनके पास में राधा कृष्ण का मूर्ति भी थी, और लड्डू गोपाल जी भी किसी के पास में था शायद। अच्छा, लड्डू गोपाल जी का मूर्ति कौन रखे? हाथ उठाइए तो। रखे हो? लड्डू गोपाल जी ऐसा नहीं है किसी के पास में? नहीं है? हाँ है। आपके गांव में लड्डू गोपाल जी का मूर्ति है, इसलिए आप सभी के लिए धन्यवाद। अच्छा, जिनके पास में नहीं है मंगा लेना, है ना। ऑनलाइन में भी या मिल जाता है, पूर्णिया कटिहार में मिल जाता है। हाँ, छोटा भी है बड़ा भी है, जैसा लोग, लेकिन सेवा करना चाहिए। और चारों वेद वृंदावन का गुणगान करते हैं, और सभी संत महात्माओं को वहां रहने के लिए अच्छा लगता है। यमुना नदी में जो नहाते हैं वो नरक लोक से बच जाते हैं, यमराज से बच जाते हैं, और राधा रानी उन्हें मोक्ष प्रदान करती है, यानी कि वैकुंठ मिल जाता है। तो वृंदावन के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, वृंदावन में 9 वन है मुख्यतः, बहुत सारे हैं लेकिन 9 मुख्यतः। क्या नाम है? नवानि नूतनानि काननानि अवान्तरवनानि निधुवन बिल्ववनादीनि यस्मिन् ततनव काननम। इस प्रकार 9 प्रकार के वन है। उसमें से प्रधान कौन है? बिल्ववन और निधिवन। निधिवन में आज भी जो है राधा रानी का रासलीला होती है रात्रि में।
निधि वन में कोई रात में रह नहीं पाता है। देखिए नंद बाबा के पास में 9 लाख गौएं थी। कितने? नंदः प्रोक्ताः सगोपालै अर्नवलक्षम गवाम्पतिः। नंद बाबा के पास में 9 लाख गौएं थी। उपनंद उनके जो भाई थे उनके कितने? 5 लक्षम गवाम्पतिः, 5 लाख गाय। वृषभानु सौक्तोयो 10 लक्षम गवाम्पतिः। वृषभानु राधा रानी का जो पिता है उनके पास में 10 लाख गौएं थी। यानी कि नंद बाबा से 1 लाख ज्यादा थी। गवाम कोटि गृहे यस्य नंदराजः सराजति। इन सबका श्रेष्ठ कौन थे? नंद बाबा, सबका राजा। इसलिए उनके पास में टोटल 1 करोड़ गाय थी। आज भी आप ब्रज में जाओगे तो आप देखोगे हर जगह पर एक बरसाना है। बरसाना में कम से कम 60-70 एकड़ का गौशाला बना है। तो वहां कितने गौएं होंगे, विचार कर लीजिए। गाहा पालयन्ति कोशेषु सदा गोभृत यो निशम गोपालस्ते मया प्रोक्तास्तेषां त्वं लक्षणं शृणु। ते भगवान कृष्ण जो है गौ के सेवक थे। अब छोटे से गोपाल थे, उनको गोपाल संस्कार कर दिया माता यशोदा ने। एक संस्कार होता है ना, जैसे विद्यालय में एडमिशन करते हैं बच्चे लोग, बोलते अक्षर आरंभ संस्कार, उसी प्रकार एक गोपाल संस्कार होता है। गोपालन करने के लिए योग्य बन जाता है। भगवान कृष्ण ने लड़ने लगे माता के साथ में कि मुझे भी गौचारण करने के लिए ग्वालों के साथ में जाना है। तो फिर माता ने उनका गोपाल संस्कार किया। फिर सब अपने अपने गौ बच्चाओं को लेकर के वन में जाने लगे। तो एक बकासुर नामक एक असुर जब गौचारण कर रहे थे गोकुल में, ग्वाल बालों के साथ में एक राक्षस आया जिसका नाम था क्या? बकासुर। बगुला का वेश लेकर के। इतना बड़ा बगुला ग्वाल बालों ने कभी देखा नहीं था। आज सबने देखा तो भयभीत हो गए और कृष्ण के पास में आए और उनसे कहा कि देखो इतना बड़ा बगुला आज से पहले कभी हमने नहीं देखी। भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है, तो जानते थे। सोचे कि मैं ही इसके पास, मुझे ही जाना पड़ेगा तभी इसका उद्धार होगा, नहीं तो पता नहीं ये किसका हानि न कर दें राक्षस से। तो उन्होंने जान करके वो बगुला के पास में गए और उनको स्पर्श किया। बोला कि देखो ये तो बगुला तो बढ़िया शांत है, कुछ नहीं कर रहा। ये बगुला ने अपना लंबा सा चोंच फैला करके कृष्ण कन्या को निगल गया। तो भगवान कृष्ण ने अपना शरीर को इतना उत्तप्त किया, गर्म किया, लोहे के समान। जब उसको गर्म लगा ना बगुला को, उसने फिर निगल दिया। अब दोबारा जब वो निगलने का प्रयास किया, चोंच बढ़ाया, भगवान कृष्ण ने गोपाल ने क्या किया? अपने पैरों की पंजों से एक चोंच को दबाया, ऊपर वाले को हाथ में लेकर के उसको ऐसा फाड़ा कि उसका राम नाम क्या हुआ? जोर से बोलो ना। उसका राम नाम, खाली यही बच्चे बोलेंगे, आप लोग नहीं बोलोगे। उसका राम नाम भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान कृष्ण जो हैं गौचारण करने के लिए जाते हैं। कितना सुंदर दृश्य है ना? छोटी छोटी गैया निकलनी
तो गोचारण करने के लिए भगवान कृष्ण जाते हैं। आगे आगे गौ माता है, बच्चा है, बीच में भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हुए, नटसा भेष हैं, और पीछे ग्वाल सखा